हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम क्लास 12 की प्रश्नावली है 7.9 को आज वन शॉट में हल करेंगे। इससे पहले हम जो है 7.8 तक ऑलरेडी हल कर चुके हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। चलिए बिना देरी के हम इस प्रश्नावली को शुरू करते हैं। ये कह रहा है क्वेश्चन 1 से 8 तक के प्रश्नों समाकलनों का मान प्रतिस्थापन का प्रयोग करते हुए ज्ञात कीजिए। यानी प्रतिस्थापन का प्रयोग करते हुए हम ज्ञात करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इंटीग्रेशन 0 से 1 लिमिट है x/x² + 1 dx। इसका हमको मान ज्ञात करना है। ये एनसीईआरटी साइड रख दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 1 पर हम आते हैं। देखिए, जो हमें दिया हुआ है इसे हम आई के रूप में इंटीग्रेशन मान लेते हैं। यानी क्या है, इंटीग्रेशन 0 से 1 लिमिट है x dx अपॉन x² + का 1। ये हमको दिया हुआ है। तो इसमें देखिए हम क्या करते हैं, इसमें आगे हल कर लेते हैं। हम 2 से गुणा कर लेते हैं इसमें और 2 से ही भाग कर देते हैं। यानी 1/2 से तो भाग कर दे, 2 से भाग कर दे। लिमिट है 0 से 1 और हो जाएगा 2x dx बटा x² + का 1। अब देखिए हम मान लेते हैं, माना कितना x² + का 1 बरा कितना मान लिया हमने, t मान लिया। इसका अपकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो x² कितना हो जाएगा 2x और x कितना हो जाएगा dx और 1 का हो जाएगा 0 बरा हो जाएगा dt। तो हो जाएगा 2x dx बरा कितना हो जाएगा dt। अब देखिए इसकी लिमिट चेंज करते हैं। देखिए हमने x रहा कितना है 0 पर, x टेंड टू 0 पर t का मान कितना आएगा। देखिए t बराबर कितना है, एक्स की वैल्यू यहाँ पर हम 0 पुट करते हैं तो 0, तो टी बराबर कितना बचा है 1 बचा। कितना आएगा 1। और एक्स टेंड टू कितना, अगर हम 1 लेते हैं 1 पर टी कितना आएगा। देखिए एक्स बराबर 1 लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 1 और 1 कितना जाएगा 2, तो टी का मान कितना जाएगा 2। तो देखिए ये आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन लिमिट कितनी हो जाएगी 1 से 2, 1 से 2। देखिए 1/2 ये बाहर चल जाए और देखिए 2x dx की वैल्यू कितनी है, बरा कितना आया dt अपॉन x² + 1 बरा क्या माना हमने t माना है t। तो देखिए dt अपॉन t का समाकलन कितना होता है, ये होता है log t, 1/2 log t। ठीक, और लिमिट कितनी 1 से 2 हम लिमिट लगा देंगे। तो देखिए लिमिट रखते हैं 1/2। लिमिट कैसे रखते हैं, पहला अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पहले ऊपर वाली लिमिट रखेंगे तो टी की रख देंगे हम 2 पहले, तो यहाँ log 2 माइनस का टी की रखेंगे कितना 1, तो यहाँ log 1। अब देखिए वैसे ही log 1 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है नहीं। और log m - n क्या होता है, log m अपॉन n होता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखिए 1/2 log 2 हो जाएगा। log 1 की वैल्यू 0 होती है तो log 2 हो जाएगा। और यही जो है हमारा इसका फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है, 2 कहता है i बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2 लिमिट है, रूट के अंदर है साइन फाई रूट के अंदर, और दिया है कॉस की घात 5 फाई d5। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम कैसे हल करेंगे, इससे हल करते हैं हम। देखिए इंटीग्रेशन 0 से π/2 लिमिट ऐसे रहने देंगे। अभी रूट के अंदर क्या है साइन फाई, इसको ऐसे रहने देंगे। और कोस को क्या लगेगा हम, इसे लिख सकते हैं हम। देखिए कॉस स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हैं, इंटू घात 4 हो गई, इंटू कॉस फाई d5 कर सकते हैं। कॉस फाई और d5 कर सकते हैं। 2 और 2 4 और 1 5, कोई ऐसा नहीं पड़ा इस पर। और आगे हम हल करते हैं। देखिए इंटीग्रेशन 0 से π/2 लिमिट है, साइन फाई को तो हम इसको ऐसे रहने देंगे रूट के अंदर। और कोस स्क्वायर की अगर हम साइन में तोड़ सकते हैं, ऐसे ये तोड़ देंगे 1 माइनस का साइन स्क्वायर फाई, ठीक, और इस पर है स्क्वायर, और कॉस फाई d5 इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब देखिए मानते हैं हम यहाँ पर, माना क्या मानते हैं, साइन फाई बराबर मानेंगे हम क्या t, साइन फाई बराबर t। अपकलन करेंगे तो यहाँ कॉस फाई और फाई कितना डी फाई
बराबर कितना जा डी टी। ठीक, अब देखिए लिमिट रखते हैं कितना, यानी फाइव बराबर कितना है, फाइव बराबर जीरो पर टी बराबर कितना आएगा। देखिए फाइव का मान यहाँ पे जीरो रखते हैं, साइन जीरो वैल्यू कितनी होती है, जीरो ही होती है, तो टी बराबर कितना आएगा, जीरो ही आएगा। यदि फाइव बराबर हम कितना लेते हैं, पाई बाई टू पर, तो देखिए टी वो कितना आएगा पाई बाई टू पर। साइन की फाइव की वैल्यू पाई बाई टू रखना है, साइन 90 का मान कितना होता है, वन, टी की वैल्यू कितनी आएगी, वन। तो देखिए ये होने बन जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन, लिमिट कितनी होगी, जीरो से वन, जीरो से वन। अब देखिए साइन फाइव रहा क्या माना हमने, टी माना, तो यहाँ तो टी आ जाएगा रूट टी, यानी कि रूट टी, और ये वन माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, वन माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर है। ठीक है, और ये कॉस फाइव डी फाइव का हम पहुँच गए, डी टी में पहुँच गए, ये पहुँच गया हमारे पास डी टी में। अब देखिए इससे आगे हल करते हैं, गुणा जीरो से वन। पहले तो देखिए टी, इसे रूट टी को लिख सकते हैं हम कि टी की हाथ एक बटे दो। अब देखिए इसका सूत्र खोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, तो वन का स्क्वायर कितना होगा, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये टी का स्क्वायर, ये टी की हाथ चार माइनस का टू टी स्क्वायर, ये हमने सूत्र खोल दिया, इंटू डी टी है। अब इस टी की हाथ एक बटे दो क्या कर देते हैं हम, अंदर गुणा कर देंगे, तो यहाँ कितना, टी की हाथ एक बटे दो ही आया, प्लस देखिए चार और एक बटे दो कितना हो जा, चार दूनी आठ हो रहे, यानी 9/2 हो जाए, ये यार टी की हाथ 9/2 माइनस का टू, ये कितना है स्क्वायर, और 1/2 कितना हो जाए, 1/2 और 2 कितना हो जाए, ये हो जाए 5/2, 5/2 और डी टी। अब देखिए इसका हम समाकलन करते हैं, तो समाकलन कितना आ जाएगा इसका, देखिए टी की हाथ 1/2 कितना होता है, ये हो जाएगा टी की हाथ 3/2 अपॉन 3/2, ठीक, प्लस का ये कितना जाए टी की हाथ 9/2 का, ये जाए टी की हाथ यानी 11/2, यानी प्लस वन जुड़ता है इसमें, 11/2 अपॉन 11/2 माइनस का ये हो जाए टू, टी की हाथ कितना जाए 5/2, 5 और 1 यानी 7/2 अपॉन 7/2, ठीक, और लगा देंगे इस पर कितना है, लिमिट कितनी है, जीरो से वन। ठीक, आगे देखते हैं, आगे देखिए इसे हम कैसे करें, इसे हल कर लेते हैं, इसे हल करते हैं 2/3, 2/3 कर सकते हैं इसे, 2/3, और यहाँ पे लिमिट रखते जाओ, लिमिट रखते हैं। चलिए एक बार हल कर लेते हैं उसे, टी की हाथ 3/2 प्लस का ये हो जाएगा 2/11 और टी की हाथ 11/2 माइनस का ये हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी 4/7 हो जाएगा, टी की हाथ 7/2, ठीक, और लिमिट कितनी है इसकी, जीरो से वन। अब देखिए लिमिट रखना हम वन, तो 2/3 तो ये ऐसे ही रहेगा, ये वन की हाथ कितना 2/3/2 प्लस 2/11 और वन की हाथ कितना कितना आया भाई, लिमिट जो है इसकी है क्या माना था, सही है, ठीक है, कितना आएगा 11/2 माइनस का 4/7 और वन की हाथ कितना आएगा 7/2, ये तो लग रही है ना अपर लिमिट, माइनस का लोअर लिमिट। देखिए जीरो रखेंगे तो ये कितना हो जाए, जीरो, जीरो की घात जीरो, जीरो की घात 1/2 सब कितना हो जाए, सब ये जीरो जाए, जीरो प्लस जीरो माइनस जीरो, यानी सब बनेगा जीरो ही बन जाएगा। इस हल करते हैं, देखिए एक की हाथ 3/2 का मान कितना होगा, एक ही होगा, तो ये आएगा 2/3 प्लस का इसका मान भी वन होगा, किसी घात है एक की हाथ कितनी घात रह लो तो मान कितना एक ही होता है, ये 2/11 माइनस का कितना होगा 4/7 होगा, ठीक, ये जीरो होगा। तो इससे हमें एलसीएम लेना कितना आया 11 7 33 का, यानी 3 गुणा 11 गुणा 7, ये एलसीएम आएगा। अब देखिए यहाँ कह देते हैं 3 से 3 कटा, 11 से 77, 77 गुणा 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 77 की गुणा हम 2 से करेंगे तो कितना 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, 154, ठीक, प्लस देखिए 11 से 11 कैंसिल, तो 7 के 21, 21 गुणा 21 के कितने होते हैं, 21 दूनी 42 होते हैं, 42 माइनस का 7 7 कैंसिल, 11 33, 33 गुणा 4 से करेंगे तो कितना आएगा 33 चौक कितने होते हैं, यानी 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 13, ठीक। तो देखिए 154 में से 154 और 132 कितना हो गया, यानी कि 154 और 154 और 42 कितना हो गया, इसे देखते हैं, ये 154 और 42 कितना हो गया, ये 4 2 6 और 5 4 9
और 196 माइनस का 132 बटा इसकी गुणा कर दो, 11 7 77, यहीं 7 या 21, 7 या 21, 21 का ना 21, 21 का ना 21 और दो कितना हो गया 23, 231 आ गई। अब देखिए 196 में से घटाते हैं इसे 132, कितना 6 में से 2 गया 4, 9 में से 3 गया 6 बचा, और 1 में से 1 गया इतना ही बटा 231। ठीक, ये है हमारा इसका फाइनल आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन हमारा आसानी से सोल्व हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, थर्ड में है देखिए इंटीग्रेशन 0 से 1 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक, और dx। देखिए इसमें हम मान लेते हैं, माना एक्स और कितना मान लेते हैं हम, tan थीटा मान लेते हैं, tan थीटा। इसका अवकलन करेंगे तो dx की वैल्यू कितनी आएगी, ये आया सेक स्क्वायर थीटा, थीटा और थीटा का डी थीटा। अब देखिए थीटा बराबर tan टू थीटा बराबर कितना है 0 पर, थीटा बराबर नहीं यानी कि टी एक्स बराबर, ये एक्स में भी फलन है, एक्स बराबर 0 पर थीटा बराबर कितना आएगा, देखिए ये हमें यहाँ एक्स बराबर 0 रखेंगे तो 0 वैल्यू किसकी होती है tan में, tan 0 की वैल्यू होती है, तो थीटा बराबर कितना आएगा 0 ही आ रहा है, ठीक है। और देखिए हम एक्स बराबर जो है कितने रखते हैं, अगर 1 रखते हैं अपर लिमिट 1 पर, थीटा का मान कितना मिला 1 रखेंगे, 1 कितना मान होता है tan 45 के साथ tan से tan कटा तो कितना थीटा बराबर कितना π/4 आ जाएगा हमारे पास ये, ठीक। अब देखिए आ जाएगा इंटीग्रेशन लिमिट कितनी आ गई 0 से π/4, ठीक, साइन इनवर्स, तो एक्स से कितना रखा है tan थीटा यानी 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा, ठीक, ब्रैकेट 1, डी थीटा की वैल्यू डी एक्स की वैल्यू कितनी है सेक स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। अब देखिए बन जाए इंटीग्रेशन 0 से π/4 लिमिट है हमारी, ये हो गया साइन इनवर्स, ये किसी वैल्यू होती है साइन 2 थीटा की वैल्यू होती है, ये मान होता है साइन 2 थीटा का सूत्र होता है tan के पदों में, ये आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा, ठीक। और यहाँ से है सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। अब देखिए यहाँ से साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा 0 से π/4, देखिए 2 थीटा और सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। 2 इसमें से हम देखिए बाहर कर दे रहे हैं, इंटीग्रेशन 0 से π/4 थीटा सेक स्क्वायर थीटा। अब इसका देखिए आपको खंडस से समाकलन करना होगा, खंडस से समाकलन आपने पढ़ा होगा, तो देखिए इसका हम थीटा को मान लेंगे क्या फर्स्ट, थीटा को हम फर्स्ट मान लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा को सेकंड मान लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वैसे समाकलन भी हम दोनों को जानते हैं, यानी कि इसका हम समाकलन दोनों को जानते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इसे फर्स्ट मानेंगे तो आसान हो रहेगा, तो हम देखिए खंडस से समाकलन करते हैं, इसका खंडस से समाकलन लिखेंगे यहाँ, खंड से समाकलन करने पर, खंड से समाकलन करने पर, तो देखिए 2 तो यहाँ पर है हमारा, 2 छोड़ दिया हमने ब्रैकेट लगा दी, फर्स्ट को ऐसे छोड़ देंगे, सेकंड का समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन यानी लिमिट कितनी है 0 से π/4 और सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा, माइनस का फर्स्ट का अपकलन यानी डी अपॉन डी थीटा थीटा, और सेकंड का समाकलन 0 से π/4 लिमिट और सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा, और फिर बाद में क्या है सबका समाकलन 0 से π/4 और डी थीटा, ठीक। तो ये देखिए आ जाएगा 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा समाकलन क्या होता है tan थीटा होता है, tan थीटा, ठीक। और इस पर जो है लिमिट कितनी आ जाएगी 0 से π/4 सब पाएगी इस पर, 0 से π/4 माइनस का थीटा के समाकलन कितना होगा 1, और सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है समाकलन देखिए यानी होता है tan थीटा, और tan थीटा ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से π/4 tan थीटा और डी थीटा, ठीक। अब देखिए 2 ब्रैकेट चलेगा, यहाँ पे लिमिट रख दो, इसकी लिमिट कितनी आएगी थीटा यानी π/4, चलो अभी नहीं रखते रहेंगे, एक साथ रखेंगे थीटा tan थीटा कितनी है 0 से π/4 माइनस का tan थीटा का समाकलन क्या होता है, ये होता है माइनस का log cos थीटा, तो माइनस माइनस प्लस, ये है log cos थीटा
ठीक। और लिमिट कितनी है इसकी, 0 से π/4। ठीक। अब देखिए इसकी लिमिट हम पुट करते हैं, लिमिट करेंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की कितना, π/4, यानी π/4 और tan π/4 माइनस का 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक। प्लस का log cos π/4 माइनस का log cos 0। ठीक। ये बन जाएगा। अब देखिए 2 ये है हमारे पास। अब देखिए tan π/4 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो आया π/4 इंटू 1, ये 0 है, ये छोड़ देंगे। प्लस का log, देखिए log cos 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है, 1/√2 माइनस का cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, और log 1। ठीक। आगे देखिए हम जो है इसमें क्या करेंगे, 2 को तो हम ऐसे रहने देंगे इसमें। ठीक। देखिए π/4 ये है, π/4 बचेगा, प्लस का अब देखिए इससे हम क्या कर सकते हैं, log ऊपर जाएगा 2 की हाथ कितना जाएगा, माइनस का 1/2 हो जाएगा, ऊपर जाएगा। ठीक है। और माइनस का log 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो हो जाएगा 2 इंटू π/4 माइनस का, ये देखो log m की हाथ n ही होता है, माइनस का log m n नहीं होता, तो जाएगा 1/2 log 2 हो जाएगा, log 2। अब देखिए 2 की इसके अंदर गुणा करेंगे हम, तो 2 गुणा करेंगे तो यार 2 से 2 बार कटेगा, ये यार π/2 माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और log 2 बन जाएगा। ठीक। और यही जो है हमारा इसका फाइनल आंसर हमको प्राप्त हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा आसानी से सॉल्व हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 क्या कहता है, यह है देखिए i बराबर इंटीग्रेशन 0 से 2 लिमिट है, और x प्लस 2 रूट के अंदर, ये भी देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, dx। देखिए इसमें संकेत दे रहा है, संकेत नहीं भी दिया होता तो हमें एग्जाम में संकेत आपको नहीं देगा, तो यहाँ पर इसमें हम मान लेते हैं, माना x प्लस 2 बराबर कितना मान लेते हैं हम, t² मान लेते हैं, t²। ठीक है। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो देखिए x बराबर कितना आया यहाँ से, ये यार t² माइनस का 2, और इसका हम अवकलन करेंगे तो x का कितना जाएगा, dx बराबर, और t² कितना होगा 2t। ठीक। और t का कितना होगा dt माइनस का 2 आ जाएगा इसका 0, तो देखिए dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगी 2t और dt। ठीक। तब देखिए और इसकी लिमिट चेंज कर देते हैं हम। देखिए x बराबर 0 पर जो है t का मान कितना आएगा, भाई यहाँ देखिए 0 रखते हैं हम, x की वैल्यू 0 रखते हैं, x की वैल्यू हमने रखी 0। ठीक है ना, x प्लस 2 बराबर कितना माना हमने, t माना, चाहे लिमिट चेंज कर दो या नहीं भी करोगे तभी कोई असर नहीं पड़ा इसमें, लिमिट चेंज कर देते हैं। ये t बराबर x बराबर कितना रखा हमने, 0 रखा, यहाँ पर x बराबर 0 रखा, तो t² बराबर कितना आया, यानी t² बराबर 2 आएगा, यानी t बराबर कितना आया, प्लस माइनस का √2 आएगा, t बराबर कितना आया, √2। ठीक है नहीं, √2। और देखिए x बराबर कितना है 2 पर, x इंटू 2 पर t का मान कितना आएगा, देखिए 2 रखते हैं यहाँ पर, x बराबर 2 रखेंगे तो 2 और 2 कितना आएगा 4, और 4 का वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा, 4 का वर्गमूल कितना आएगा भाई, 4 बराबर t², t का वर्गमूल कितना आया 4, यानी t का कितना आया 2 आया। ठीक। तो ये हमारे पास लिमिट बन जाएगी इंटीग्रेशन √2 से कितना बन जाए 2 लिमिट बन गई। ठीक है। और देखिए x बराबर कितना आया यहाँ पर t² माइनस 2, ये बन जाएगा t² माइनस का 2, और x प्लस 2 रहा क्या माना t², यानी t² ये रूट के अंदर, और dx की वैल्यू कितनी आई है 2t dt, या ये 2t और dt। देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 जो है इस 2 तो हम बाहर कर देते हैं, 2 तो कर दिया बाहर, इंटीग्रेशन कितनी लिमिट √2 से 2 है, और देखिए 2 बाहर कर दिया, t की इससे कर दो गुणा, ये एक तो बचा t इसी बचा, भाई t बचा और t है, t² हो जाएगा, t² करो इससे गुणा, ये जाएगा t की हाथ 4 माइनस का 2t²। ठीक। और dt। अब इसका करना हमको क्या, समाकलन। समाकलन करते हैं, देखिए 2 तो ऐसे रहने देंगे। ठीक है। ब्रैकेट t की हाथ 4 का समाकलन कितना होगा, t की हाथ 5/5 माइनस का 2t² कितना होगा, 2t² कितना होगा, t की हाथ 3/3, और लिमिट कितनी है √2 से
कितना 2। ठीक, लिमिट रखते हैं इसकी, देखिए हम 2 को तो हम ऐसे रहने देंगे, अपर लिमिट रखते हैं 2 की घात 5, यानी 2 की घात 5 बटे 5 माइनस का 2 इंटू 2 की घात कितना है 3 अपॉन 3। ठीक, माइनस का नीचे लिमिट रखेंगे, यानी √2 की घात 5 अपॉन 5 माइनस का 2 इंटू √2 की घात कितना है 3 अपॉन 3। ठीक, अब देखिए 2 की घात 5 का मान कितना होता है, और इसमें जो है 2 की हम गुणा कर ही दे रहे हैं चलिए 2 गुणा बाद में हो जाएगी। 2 की घात 5 का मान कितना हो जाएगी, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, कितना होता है 32। ये हो जाएगा हमारे पास 32 बटे 5 माइनस का 2 की घात 3 का मान कितना होता है 8, और 8 दूनी 16, 16 बटा 3 माइनस का 2 की घात 5 का मान √2 की घात 5 का मान कितना होगा भाई 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 2, और 2 की घात 4 का मान होगा 4, 2 की घात 4 का मान 4, यह आया 4√2 अपॉन 5 माइनस का, और ये कितना हो जाएगा, देखिए माइनस की करेंगे तो माइनस माइनस ये चिन्ह प्लस का आया, क्यों अपर लिमिट माइनस का, उसमें माइनस आया तो ये प्लस बन जाएगा। ठीक है, देखिए √2 की घात 3 का मान कितना होगा, यानी 2√2, कितना होगा 2√2, तो 2 दिन हो जाएगा 4√2, 4√2 अपॉन कितना हो जाएगा भाई 2√2 और 2 है कितना हो जाएगा 3। ठीक, अब देखिए 2, इसे हम जो है जोड़ लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा एलसीएम, एलसीएम कितना 5 दिया 15, इसका एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम ले लिया हमने 15। ठीक, अब देखिए 3 बार जाए, 3 से गुणा कर दो यहाँ पे, 3 से गुणा करेंगे 30 से 90 यानी 96 आएगा, माइनस 3 से कितनी बार कटा 5 बार, तो 5 बार 16 पंजे 80, माइनस का 5 से कितनी बार जाए 3 बार, 3 चौक 12 √2, और प्लस का 3 से 5 बार जाए 5 चौक 20, 20 √2। ठीक है, इतना ही आ गया। अब देखिए ये आ जाएगा 2 इंटू 96 में से अगर जो है हम 80 घटाएंगे तो कितना बचेगा 16। अब देखिए 12√2 में से 20√2 में से 12√2 घटाएंगे तो बचेगा प्लस का कितना चाहिए, प्लस का 8√2, 8√2, और अपॉन कितना है 15। ठीक है, अब देखिए 2 की हम ये अंदर गुणा कर दे रहे हैं तो कितना आया 16 दूनी 32, 32 प्लस का 8 दूनी 16 √2 अपॉन कितना 15, और यही जो है इसका हमारा फाइनल आंसर हमको मिल जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन हमारा आसानी से सॉल्व हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 क्या कहता है, ये देखिए इंटीग्रेशन 0 से π/2 लिमिट है, और sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स और dx। देखिए इसे हम कैसे करते हैं, यहाँ मान लेते हैं माना cos x बराबर कितना मान लेते हैं हम t मान लेते हैं, cos x बराबर t। ठीक, इसका अपकलन करेंगे तो आया माइनस का sin x और dx बराबर कितना हो जाएगा dt, और हम खाली sin x की वैल्यू निकालेंगे तो sin x बराबर हो जाएगा हमारे पास sin x, और dx बराबर हो जाएगा माइनस का dt, माइनस इधर पहुंच जाएगा। ठीक, और देखिए लिमिट, देखिए x बराबर 0 पर जो है t का मान कितना आएगा, देखिए x बराबर यहाँ पर 0 तो cos 0 का मान कितना होता है 1, t का मान कितना जाएगा 1, और देखिए x बराबर कितना है π/2 पर, π/2 लेते हैं तो t का मान कितना cos π/2, cos 90 का मान कितना था 0, तो t का मान कितना आएगा 0 आया। ठीक, आगे देखिए तो हमारे पास ये बन जाएगा, यानी i बराबर इंटीग्रेशन लिमिट कितनी हो जाएगी इसकी, देखिए यहाँ 0 से, ये 1 से 0, 1 से 0, और देखिए यहाँ sin x, तो sin x dx तो dt में पहुँच गया, ये हो गया माइनस का dt, माइनस का dt अपॉन, और यह 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस का टी स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए माइनस इसे हम बाहर कर देते हैं, इंटीग्रेशन 1 से 0, ये बना dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और देखिए dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, इसका समाकलन कितना होता है, ये होता है tan इनवर्स टी, क्या होता है tan इनवर्स टी। ठीक, और लिमिट रख देंगे कितनी 1 से 0, लिमिट पुट करते हैं, देखिए माइनस ऐसे रहने देंगे tan इनवर्स 0 माइनस का tan इनवर्स 1। ठीक, तो माइनस का ये कितना जाएगा tan इनवर्स 0 कितना कर देंगे हम tan 0 की वैल्यू 0 होती है,
माइनस टेन इनवर्स वन को क्या लिख सकते हैं हम, 10 पाई/4 लिख सकते हैं नहीं, 10 पाई/4। ठीक है, तो देखिए यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का चले जाए, यहाँ से कितनी आएगी 0, माइनस यहाँ से कितनी आएगी पाई/4। 10 से इनवर्स से 10 कट जाए तो माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो हमारे पास देखिए आई का मान कितने मिलेगा हमको, पाई/4 हमें इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन में आसानी से हमारा सॉल्व हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये एक बार में अगर वीडियो में क्वेश्चन समझ नहीं आए तो वीडियो पुनः आप दोबारा देखो। ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, आई बराबर है इंटीग्रेशन 0 से 2 लिमिट दी हुई है और है dx अपॉन x प्लस 4 माइनस का x स्क्वायर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखिए इसे हम कैसे करेंगे, इसमें से हम माइनस कॉमन कर लेते हैं पहले। ये इंटीग्रेशन 0 से 2 लिमिट है और dx अपॉन नीचे से कर लिया हमने माइनस का कॉमन, तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का x और प्लस माइनस का 4। ठीक, अब देखिए इसको हमें जो पूर्ण वर्ग बनाना है, इंटीग्रेशन 0 से 2 लिमिट है और dx अपॉन माइनस, देखिए इसमें हम कैसे करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का x। अब देखिए इसे पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे हम, एक्स वाली गुणा में देखिए कितना है, इस गुणा में 1 है तो 1 का आधा करो, 1 का आधा 1/2, उसका वर्ग जोड़ दो, वो वर्ग ही घटा दो। 1/2 का आधा होता है 1/4, 1/4 जोड़ दिया हमने और 1/4 इसमें घटा दिया और माइनस का 1/4 ये है। ठीक, ऐसे हम कर सकते हैं इसको। तो देखिए इंटीग्रेशन 0 से 2 और dx अपॉन माइनस, ये का सूत्र बन गया, देखिए ये बन गया हमारे पास x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। और ये कितना बनेगा, माइनस का देखिए 4 चौक 16, 16 और 1 17, ये माइनस का 17/4 माइनस 17/4 लिख सकते हैं, माइनस का √17/2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, इसको हम इतना लिख सकते हैं। अब देखिए इस माइनस की जो अंदर गुणा कर दे रहे हैं, इंटीग्रेशन 0 से 2 लिमिट ये हो जाए dx अपॉन ये कितना हो जाए √17/2 का होल स्क्वायर माइनस का ये वाला प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें मान लेते हैं, माना ये x माइनस 1/2 बराबर कितना मान लिया हमने, t मान लिया। अब कलन करेंगे यार dx माइनस 1/2 कितना हो जाए 0 जाए, बराबर कितना जाए dt। और लिमिट देखिए x बराबर 0 पर t का मान कितना आएगा, x बराबर 0 रखते हैं तो t का मान कितना आएगा, ये माइनस 1/2 और x बराबर 2 पर t का मान कितना आएगा, 2 रखेंगे तो 2 माइनस 1/2, 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया 3/2, कितना आएगा ये 3/2। ठीक, तो लिमिट हो गई हमारी इंटीग्रेशन माइनस 1/2 से कितनी हो गई 3/2 और dx अपॉन √17/2 का स्क्वायर माइनस का टी स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, इसका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका क्या होता है, इसका होता है ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। यही समाकलन कितना होता है इसका, dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चूँकि हम जानते हैं इंटीग्रेशन dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर बड़ा होता है 1/2a और लॉग ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, इतना ही होता है, यानी 1/a माइनस एक्स माइनस 1/a प्लस एक्स, इस टाइप से होता है। तो a माइनस एक्स नहीं, इसमें a प्लस आता है, इसमें a प्लस आता है, इसमें आता है प्लस और यहाँ आता है माइनस, यहाँ माइनस आता है इसमें। देखिए अभी देखते हैं हम, और यहाँ हमने माइनस ले लिया, माना यहाँ माइनस आता है, ठीक है, तो यहाँ प्लस आता है, यहाँ माइनस आता है, यहाँ इसमें क्या आता है, इसमें देखिए कन्फ्यूजिंग है, इसमें ये प्लस लेते हैं हम यहाँ पर माइनस, तो a माइनस एक्स, यहाँ पर जो है इसमें a माइनस नहीं आता है, इसमें a प्लस आता है, यहाँ पर क्या आता है a प्लस और यहाँ आता है a माइनस। 2 कटना चाहिए ना, ये देखिए यहाँ पर 2 कैसे कटेगा इसमें भाई, 2 कटेगा इसमें,
अगर हम यहाँ पर ए प्लस लेते हैं, ए प्लस एक्स, और यहाँ पर लेते हैं ए माइनस का एक्स, तो ए माइनस एक्स हो जाएगा, ए माइनस एक्स माइनस का ए और माइनस का एक्स, ए से ए कटा माइनस का 2x, ठीक है ना। ये ए माइनस एक्स आता है इसमें, ए प्लस एक्स, ये आता है इसमें ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, क्या आता है इसमें ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स होता है। तो देखिए होता है 1/2 ए, 1/2 ए की वैल्यू कितनी है √17/2, और लॉग कितना आता है इसमें ए प्लस एक्स, ए की वैल्यू कितनी है यहीं √17/2, और प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है टी अपॉन √17/2 और प्लस माइनस टी, नीचे माइनस आता है, ठीक। और लिमिट कितनी है इसकी -1/2 से कितनी 3/2 है, ठीक। और देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचा 1/√17, और लिमिट रखते हैं देखिए लॉग कितने रखा है 3/2, तो हो जाएगा देखिए √17/2 प्लस का 3/2, नीचे √17/2 माइनस का 3/2, और माइनस का आता है लॉग, फिर कितना रखेंगे देखिए लॉग √17/2, इसमें माइनस, तो माइनस प्लस माइनस क्या है माइनस बन जाए, ये जाए माइनस का 1/2 अपॉन √17/2, और नीचे माइनस है तो माइनस माइनस क्या है प्लस, प्लस का 1/2, इस पर लगा देंगे रूट, और ये इस टाइप से है, ठीक है। अब इसके लिए कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन इसकी दमदार थोड़ी टफ पड़ेगी। कैलकुलेशन देखते हैं, तो देखिए आ जाए हमारे पास आई बराबर 1/√17, तो ये है ही, ठीक है। इसको हम ऐसे रहने देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे, और ऊपर देखिए कितना हो जाए, ये हो जाएगा लॉग, देखिए 2 एलसीएम ले लेंगे, नीचे से 2 एलसीएम हो जाएगा, ऊपर से तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचा √17 प्लस 3 अपॉन √17 माइनस का 3, ठीक। अब इसकी हमें करनी बनानी है, करनी बनाएंगे तो इसके विपरीत चिन्ह से गुणा कर दो, कितने से √17 प्लस 3 से ऊपर, और √17 प्लस 3 से कर देंगे हम नीचे, ठीक, इस टाइप से। अब क्योंकि माइनस का लॉग, ये भी कितना बचा √17 माइनस का 1 अपॉन √17 प्लस का 1, इसके कंजुगेट से गुणा करेंगे, यानी इसका चिन्ह विपरीत लेगा, यानी √17 माइनस 1 और √17 माइनस 1, ठीक। ये हमने कर दी गुणा कंजुगेट से, तो देखिए आई बराबर आ रहा है 1/√17, तो यहाँ पे दिया हुआ हमको, ये कितना हो जाएगा लॉग, ये हो जाएगा देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका हम सूत्र खोल देंगे डायरेक्ट, तो कितना होगा √17 का स्क्वायर कितना होगा 17 प्लस 3 का वर्ग कितना होगा 9 प्लस का 2ab, 3 दूनी 6, यहीं 6√17 आ जाएगा, ठीक, अपॉन ये बना √17 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, √17 का वर्ग कितना होगा 17 ही होगा, ठीक, माइनस 3 का वर्ग कितना होगा 9, ये हो गया। ये आप कैलकुलेशन आसानी से समझ रहे होंगे। ये हो जाएगा लॉग, देखिए ये भी हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो सूत्र खोलेंगे a माइनस बी का, यहाँ √17 का वर्ग कितना होगा 17 प्लस 1 का वर्ग कितना होगा 1 माइनस का 2ab, माइनस का जाएगा 2√17 अपॉन देखिए √17 का वर्ग कितना होगा 17 माइनस 1 का वर्ग 1, 17 माइनस 1, 17 माइनस का 1, ठीक। तो ये आ जाएगा 1/√17, तो चल ही रहा है, यानी कि लॉग कितना हो जाए, देखिए 17 और 6 9 कितना हो गया, 17 9 कितना हो गया, 17 और 9 हो गया हमारा कितना 26, 26 प्लस 6, ये जाएगा 26 प्लस का 6√17 अपॉन कितना आएगा 9 में 17 में 9 जाएगा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, माइनस का ये बचा लॉग कितना 17 और 1 18 माइनस का 2√17 और अपॉन 18 में से 1 जाएगा 16, ठीक। ये अब देखिए लॉग m माइनस एन क्या क्या सूत्र होता है, ये होता है लॉग m/n, 1/√17 ऐसे चलेगा, ये हो जाएगा लॉग यहीं 26 प्लस का 6√17/8, और अपॉन कितना आएगा इसके आ जाएगा यहीं 18 माइनस का 2√17 अपॉन 16, ठीक, इतना। अब देखिए 8 से कितनी बार जाएगा 2 बार तो ये कहाँ जाएगा 2 ऊपर पहुँच जाएगा,
ये 2 ऊपर पहुंचेगा तो आ जाएगा 1/17 √17, ठीक है। और 2 पहुंचेगा, 2 की कर दे रहे हैं, इससे हम क्या कर दे रहे हैं 2, देखिए इसमें से हम क्या कर रहे हैं 2, तो ये आ जाएगा log 2, तो ये आ जाएगा ऊपर, ठीक है 2। अब देखिए इसमें से भी जो हम क्या कर ले रहे हैं 2 कॉमन कर ले रहे हैं, कुछ कॉमन आ रहा है 2 कॉमन कर ले रहे हैं, यानी 2 कॉमन कर लिया हमने तो कितना बचा, यहाँ से बचा 13 प्लस का कितना बचेगा 3 √17, 3 √17 अपॉन नीचे से 2 कॉमन कर ले रहे हैं तो कितना बचा 9 माइनस का √17, ठीक है। अब देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो बचा हमारे पास 1/√17 और log 2 ये है ही, ठीक है। और 3 यहाँ 13 प्लस का 3 √17 अपॉन 9 माइनस का 2 √17, ये इस टाइप से है। अभी नीचे √17 है तो इसका हमें कंजुगेट से गुणा करनी पड़ेगी, यानी 9 प्लस का √17 से ऊपर गुणा और 9 प्लस का √17 से नीचे गुणा, ठीक। तो आ जाएगा देखिए, ये आ जाएगा देखिए कितना आ जाएगा 1/√17 तो है ये, log देखिए 2 को छोड़ देते हैं, इसकी गुणा कर रहे हैं, ठीक है नहीं। 17 नामा कितना हुआ है 2 बाद में देख लेंगे, 17 नामा कितना होते हैं भाई 13 नामा 13 130 13 नामा होते हैं 117, ठीक। प्लस का 13 √17 13 √17 प्लस का 9 × 27 √17 प्लस का 13 की 17 जो इसकी गुणा करें तो 17 17 की √17 आया 17 या 51, कितना आएगा 51, ठीक। बटे और देखिए a² - b², 9 का स्क्वायर कितना हुआ 81 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और √17 का स्क्वायर √17 का स्क्वायर 17, 17 × 34, यहाँ कितना जा 17 2 दूनी, ये 2 प्लस का 9 प्लस का ये √17 कहाँ से आ गया, ये खाली ये है नहीं, ये 2 कहाँ है 2 नहीं है नहीं इसमें, 2 नहीं है ये, तो यहाँ कितना बचा 9 का नाम 81, ठीक है, और 17 का 17 आ गए, ठीक। तो ये आ जाएगा देखिए 1/√17 और log 2 × अब देखिए इससे जोड़िए, यहाँ 17 और 51 कितना हो गया 17 51 कितना हो गया 1 7 8 5 और 1 6 168 प्लस का 17 और 30 कितना हो गया 13 कितना हो गया 40 √17 बटे 81 में से हम 17 घटाएंगे तो कितना बचा, देखिए 11 में से 7 गया कितना बचा 4 बचा, यहाँ बचा 7 में से 1 गया 6 बचा, ठीक है ना, इतना आ गया। तो 1/√17 log इसमें से कुछ कॉमन आ गया है 4 कॉमन आ जाएगा, देखिए कितना कॉमन आएगा 4, तो हम 4 कॉमन कर लेंगे, 4 दूनी कितना जाएगा 8 हो जाएगा, तो यहाँ से 4 कॉमन कर लिया 4 चौक 16 और 4 दूनी 42 प्लस का 10 √17 आएगा अपॉन कितना आएगा 64, तो 8 से कितना कटा 8 बार, तो आ जाएगा हमारे पास 1/√17 और log 42 प्लस का 10 √17 अपॉन 8, ठीक है। यही जो है हमारा इसका फाइनल आंसर हमको मिल जाएगा, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था, 7 है देखिए, इंटीग्रेशन -1 से 1 लिमिट दी हुई है और dx अपॉन x² प्लस का 2x प्लस का 5, इसका देखिए हम पूर्ण वर्ग बनाते हैं, तो इंटीग्रेशन -1 से 1 dx अपॉन x² प्लस का 2x और हम 5 को लिख सकते हैं कि हम 4 प्लस का 1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए ये क्या बन जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन -1 से 1 लिमिट dx अपॉन ये क्या बन गया, यानी x + 2 का होल स्क्वायर का सूत्र बन गया, प्लस 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, ठीक है लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मान लेंगे हम, माना ये नहीं भी मानेंगे आप तो भी कोई बात नहीं, तो देखिए डायरेक्ट हम कर रहे हैं, इसमें कोई असर नहीं पड़ा, इसका समाकलन करना है, चूँकि हम जानते हैं कि यार dx अपॉन x² प्लस का a², इसका समाकलन कितना होता है, ये होता है 1/a और tan इनवर्स x अपॉन a, ठीक। तो वो ये हम फार्मूला यहाँ पर लगा देंगे, यहीं 1/a की वैल्यू कितनी है 1 है, यहाँ तो 1/1 ही रहेगा
और टेन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स कितना है एक्स प्लस टू अपॉन ए की वैल्यू 1 और लिमिट कितनी है इसकी 0 से -1 से 1। अब देखिए लिमिट पुट करते हैं हम तो यार टेन इनवर्स 1 प्लस 2 ठीक माइनस का टेन इनवर्स -1 प्लस का 2 ठीक। ये कितना यार टेन इनवर्स ये कितना यार √3 या खाली 3 बनेगा ठीक है नहीं 3 माइनस का टेन इनवर्स ये कितना बना 1। आगे देखिए ये आई बराबर चल रहा है हमारे पास। ये तो टेन इनवर्स रूट खाली 3 तो मान किसी का होता नहीं है 10 में ठीक है तो इसको तो हम ऐसे रहने देंगे। और ये कितना होता है इसको लिख सकते हैं हम टेन इनवर्स 10 π/4 का मान 1 होता है ठीक। तो टेन इनवर्स से 10 कैंसिल हो जाए तो आई बराबर कितना आ जाए हमारे पास यहीं टेन इनवर्स 3 माइनस का π/4। ये हमारे पास जो है इसका फाइनल आंसर हमको प्राप्त हो जाएगा ठीक। ये क्वेश्चन हमारा आसानी से सॉल्व हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं हम। 8 क्या कहता है 8 है इंटीग्रेशन 1 से 2 लिमिट दी हुई है और 1/x माइनस का 1/2x²। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है देखिए ई की घात 2x और dx इसका हमको समाकलन करना है। मान लेते हैं हम यहाँ पर माना कितना 2x और कितना मान लेते हैं हम t मान लेते हैं ठीक। अब 2x और t है तो देखिए यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x और कितना आ जाएगा यहीं t/2 आ जाएगा t/2 इसका अपकलन करते हैं हम देखिए तो dx और कितना आ जाएगा यानी 1/2 तो हम करते हैं बाहर पहले और t कितना आ जाएगा dt आ जाएगा ठीक। और लिमिट चेंज करते हैं इसकी देखिए कितना x बराबर 1 पर t बराबर कितना आएगा देखिए x बराबर 1 रखेंगे तो t बराबर कितना 2 आएगा t बराबर 2 आएगा। देखिए x बराबर रखेंगे कितनी अपर लिमिट 2 पर t बराबर कितना आएगा देखिए 2 रखेंगे 2 दूनी 4 t बराबर कितना आएगा 4 आ जाएगा ठीक। तो हमारे पास चल जाएगा देखिए इंटीग्रेशन लिमिट कितनी हो जाएगी 2 से 4 2 से 4। अब देखिए हमने 2x और t माना है तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आएगी t/2 तो 1/x की वैल्यू हम कितनी आएगी t/2 रख दिया हमने ठीक माइनस का 1/2x x बराबर कितना माना t/2 आया तो 2 इंटू अब देखिए x स्क्वायर है x स्क्वायर तो स्क्वायर कितना होगा t²/4 हो जाएगा ये हो जाएगा t²/4 ठीक। ब्रैकेट 1 और 2x बराबर कितना माना हमने t माना है ठीक है तो यार e की घात t ठीक और dx की वैल्यू कितनी आई है 1/2 dt 1/2 और dt। देखिए इस 2 से जो है ये कितनी बार कटा 2 बार कटा और ये 2 संख्या पलट के ऊपर जाएगी ये 1/2 बाहर कर देते हैं हम यानी 1/2 कर दिए हमने स्टार्टिंग बाहर ठीक है और ये जाएगा 2/t माइनस का और ये 2 भी पलट के ऊपर जाएगा ये 2/t² हो जाएगा और यहाँ से क्या बच रहा है e की घात t और dt ठीक। यहाँ से हम 2 कॉमन करके देखिए ये कट जाएगा 2 कॉमन कर ये कट जाएगा तो यहाँ से बचा है इंटीग्रेशन लिमिट रखा था तो इस पर 2 से कितनी है 4 2 से लिमिट है 4 यानी 1/t और e की घात t की इसमें कर दो गुणा या इंटू e की घात t ठीक माइनस का यहाँ से कितना 1/t² इंटू e की घात t ठीक और dt। अब देखिए इंटीग्रेशन 2 से 4 लिमिट इसमें अलग कर दो 1/t e की घात t और dt ठीक इसमें अलग कर दो इंटीग्रेशन 2 से 4 लिमिट 1/t² और e की घात t और dt ठीक। तब देखिए इसका हम फर्स्ट सेकंड से समाकलन करेंगे इसको हम क्या मानेंगे इसको हम मानेंगे फर्स्ट यहाँ 1/t को मान लिया हमने कितना फर्स्ट फलन और t को मान e की घात t को मान लिया सेकंड फलन और इसको हम ऐसे रहना है क्योंकि ये जो है बाद में इससे कट जाएगा। देखिए खंड से समाकलन करना हम यानी कि पहले को हम छोड़ेंगे ऐसे यहीं 1/t हमने ऐसे रहने दिया ठीक। सेकंड का समाकलन यहीं 2 से 4 लिमिट e की घात t और dt माइनस का फर्स्ट का अपकलन यहीं d/dt 1/t ठीक इस फर्स्ट का अपकलन। सेकंड का समाकलन यहीं 2 से 4 लिमिट सेकंड क्या e की घात t
और डी टी, और फिर क्या है बाद में सबका समाकलन, 2 से 4 लिमिट डी टी माइनस का ये वाला फलन उतार देंगे, 2 से 4 लिमिट है 1/t² ई की घात टी और डी टी। तब देखिए यहाँ से कितना आया, यानी 1/t ई की घात टी का समाकलन कितना होता है, ई की घात टी होता है, ठीक। और लिमिट लगा देंगे इस पर कितनी है, 0 से यानी 2 से कितनी है 4 लिमिट है, माइनस 1/t का अपकलन क्या होगा, यानी माइनस का 1/t², तो माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 1/t², ठीक। और ई की घात टी का समाकलन कितना होगा, ई की घात टी होता है, ठीक। और फिर यह सबका समाकलन यानी डी टी इंटीग्रेशन कितना है 2 से 4 है लिमिट, माइनस का इंटीग्रेशन 2 से 4 लिमिट है 1/t² ई की घात टी और डी टी। अब देखिए इससे तो ये आपस में कैंसिल हुआ, ये माइनस ये प्लस, यहाँ लिमिट पुट कर देते हैं हम, तो कितना जाएगा देखिए 1/4 और ई की घात 4 माइनस का 2 पुट करेंगे देखिए, तो 1/2 और ई की घात 2, ठीक। और बाद में कुछ नहीं बच रहा, तो देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा, इसमें से कुछ कॉमन है इसमें से हम 1/4 जो है कॉमन कर लेते हैं, यानी ई की घात 2, ई की घात 2 और अपॉन 4, ये हमने कर लिया यहाँ से कॉमन। तो यहाँ से क्या बचेगा देखिए, ई की घात कितना बचेगा 2 बचेगा, यहाँ से ई की घात 2 बचेगा माइनस का, और यहाँ से कितना बचेगा देखिए 1/2 में से 1/4 कॉमन करा तो 2 आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा 2, ठीक। और यही हमारा इसका जो फाइनल आंसर हमको मिल जाएगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन हमारा आसानी सॉल्व हो गए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पर, हम 9 देखिए विकल्प है पर करेंगे जरूर हमें हल से, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कभी जो है अति लघुत्तरीय लघुत्तरीय में भी आ सकता है। ये देखिए कितना है, लिमिट कितनी है 1/3 से कितना है 1 है, और यह x माइनस का x की क्यू की घात कितनी है 1/3 अपॉन x की 4। बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसे हम कैसे करते हैं, इसमें हम मान लेते हैं, इसमें इसका हल कर लेते हैं। देखिए इंटीग्रेशन 1/3 से 1 x माइनस का x की क्यू की घात कितनी है 1/3, और देखिए x की घात 4 को हम क्या लिख सकते हैं, इसे x² इंटू x² लिख लेंगे और dx। आगे देखिए इसमें जो हम क्या करेंगे मान लेते हैं, माना कितना x बराबर कितना मान लेते हैं हम साइन थीटा मान लेते हैं, साइन थीटा, ठीक है। तो अपकलन करेंगे इसका, तो dx बराबर कितना हो जाएगा, ये cos थीटा d थीटा आया, cos थीटा d थीटा, ठीक। ये हमारे पास x की वैल्यू मिल जाएगी हमें। अब देखिए लिमिट पुट करते हैं, इसकी लिमिट चेंज करेंगे, x बराबर कितना है 1/3 है, x बराबर 1/3 है, तब पर थीटा का मान कितना होगा x बराबर 1/3 पर, तो देखिए थीटा यहाँ 1/3 और थीटा इधर साइन इधर पहुँचा, तो थीटा बराबर कितना आया साइन इनवर्स 1/3 आ जाएगा, ठीक। और देखिए x बराबर कितनी अपर लिमिट 1 है, x बराबर 1 पर थीटा का मान कितना आएगा, x बराबर यहाँ पर देखिए हम 1 रखते हैं, तो 1 कितना माना साइन 90 का, यानी π/थीटा साइन कैंसिल π/2 आएगा, कितना आएगा π/2, ठीक। तो ये आ जाएगा हमारे पास, देखिए इंटीग्रेशन लिमिट कितनी आ गई साइन इनवर्स 1/3 से कितनी आ गई π/2, ठीक। x बराबर कितना माना हमने साइन थीटा, तो यहाँ आएगा साइन थीटा, यानी साइन थीटा माइनस साइन की क्यू थीटा की घात कितनी है 1/3 अपॉन, और देखिए यह x², ये क्या जाएगा, ये डी एक्स की वैल्यू कितनी साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा आ जाए, और डी एक्स की वैल्यू कितनी आई देखिए cos थीटा डी थीटा, cos थीटा और डी थीटा। अब देखिए इसको हमें हल करना है, तो इसमें से आ जाए लिमिट साइन इनवर्स 1/3 से कितनी है π/2 है, ऊपर से देखिए हम क्या कॉमन करना है साइन थीटा, जब साइन थीटा कॉमन करेंगे तो घात भी आएगी 1/3 कॉमन आएगा, तो यहाँ आ जाएगा साइन की 1/3, यानी साइन थीटा की घात कितनी 1/3, ठीक, ये कॉमन आ जाएगा। और यहाँ से क्या बचा, यहाँ बचा क्या 1 माइनस यहाँ से बचा साइन स्क्वायर थीटा
साइन स्क्वायर थीटा की घात कितनी आएगी 1/3 अपॉन, और ये कितना आया साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा इसको हम ऐसे ही रहने देंगे अभी, और यह कोस थीटा डी थीटा। ठीक, अब देखिए इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 1/3 से कितनी है लिमिट π/2। अब देखिए इसे कैसे कर रहे हैं हम, साइन की 1/3 थीटा, ठीक, साइन की हाथ 1/3 थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ कोस की हाथ 1/3 हो जाए, ये कोस की हाथ हो जाए, ये यहाँ कोस स्क्वायर अपॉन 3 और थीटा, कोस की हाथ 2/3, ये यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और गुणा 1/3 से करेंगे तो कितना हो जाए 2/3, कोस की हाथ 2/3 थीटा अपॉन ये हो जाए देखिए साइन स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे रहने देंगे अभी, और ये हो जाए साइन स्क्वायर थीटा, और ये कॉस थीटा, और देखिए डी थीटा। ठीक है, इंटीग्रेशन ये हो जाए साइन इनवर्स 1/3 से π/2। देखिए कोस की हाथ 2/3, इस पर हाथ है +1, तो कितना हो जाए कोस की हाथ 5/3, ये हो जाए कोस की हाथ 5/3 थीटा, ठीक, अपॉन, और ये देखिए ये जो है इसके बटे में पहुंच जा, क्योंकि ये इसके बटे में जा 30 अंक प्लेट के ऊपर जाती है, तो इसे हम इसके बटे में लिख सकते हैं। ठीक है ना, इसके बटे में, तो जो है इसमें से जो है नीचे जाएगी हाथ कितने जाएगी माइनस में, ये 2 माइनस का 1/3, ये 2 में से हम 1/3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि साइन की हाथ ये भी 5/3 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया भाई, ऊपर हाथ तो नीचे आएगा माइनस में होगी, तो 2 माइनस का 1/3, तो 3 दूनी 6, 6 में से 1 जाए 5/3। ठीक, और ये देखिए क्या बचा हमारे पास, ये साइन स्क्वायर थीटा और बचिए, ये साइन स्क्वायर थीटा 1/sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको हम क्या कर सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। समझ में आया, देखिए अब हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 1/3 से π/2 हो जाएगी लिमिट, देखिए कोस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या कोट थीटा, ये कोट थीटा की हाथ कितना 5/3, और एक कोसेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। अब यहाँ पर मानेंगे माना कोट थीटा और कितना मानेंगे हम टी मान लेते हैं। ठीक, इसका अपकलन करेंगे तो यहाँ माइनस कोट थीटा अपकलन क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, और डी थीटा कितना यहाँ डी टी, तो यहाँ आ जाएगा देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा वाला कितना आ जाएगा माइनस का डी टी आ जाएगा, और लिमिट चेंज करेंगे देखिए यहाँ पर थीटा वाला कितना है साइन इनवर्स 1/3 पर टी का मान कितना आएगा भाई, देखिए साइन थीटा और थीटा इतना है, तो यहाँ से देखिए हम इतना है, तो देखिए यहाँ पर देखिए साइन थीटा कितना आ जाए, ये आ जाएगा साइन थीटा बराबर 1/3। यहाँ से हमें कोट थीटा की वैल्यू याद करनी है, किसकी वैल्यू याद करनी है कोट थीटा। देखिए ट्राइंगल बना लेते हैं, साइन थीटा क्या होता है लंब बटा कड़, लंब कितना है 1 और कड़ है इसका 3, तो इसका आधार कितना हो जाएगा, ये यार 3 3 9, 9 में से अगर 2 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8, यानी 2√2 हो जाएगा। ठीक, यानी कोट थीटा कितना है यहाँ से कोट थीटा क्या होता है लाल बटा कक्का से, यानी कि आधार बटा लंब, आधार कितना इतना है इसका और लंब है 1, यानी कि आ जाएगा 2√2। ठीक, यहाँ कोट थीटा आया 2√2, तो टी का मान कितना आएगा यहाँ से 2√2 आ जाएगा। ठीक, ये आप अच्छे से निकालना जानते होंगे। और देखिए यदि जो थीटा और कितना है π/2 है 2 पर टी का मान कितना है थीटा π/2 रखो, कोट 90 का मान कितना होता है 0 होता है। ठीक, तो टी का मान कितना आएगा यहाँ से 0 आएगा। ठीक, तो ये देखिए लिमिट आ जाएगी इंटीग्रेशन 2√2 से कितनी आएगी 0, इसे माना हमने टी, ये टी की हाथ 5/3, और ये कोसेक स्क्वायर डी थीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का डी टी कितनी है, ये माइनस डी टी। ठीक, तो ये माइनस तो हमने स्टार्टिंग में शुरू में बाहर लिख दिया। अब देखिए टी की हाथ 5/3 का समाकलन करेंगे तो यार टी की हाथ 5/3 + 1, यानी टी की हाथ 8/3 अपॉन 8/3 कितनी है लिमिट रख देंगे 2√2 से कितनी है 0। अब देखिए ये ऊपर पलट के पहुंच जाए 3/8, तो माइनस का 3/8 तो हमने कर दिया है बाहर। ठीक, वो बचा यहाँ पर टी की हाथ 8/3, इसमें लिमिट रख दे रहे हैं 2√2 से 0। अब देखिए माइनस का 3/8 तो हमने बाहर रख दिया।
और इसमें जीरो रखेंगे तो यहाँ जीरो का घात कितना 8/3, इसका मान जीरो ही बनेगा। माइनस का 2√2 की घात कितना है 8√8/3 है। इसको हमें हल करना है। तो देखिए माइनस का 3/8 तो ये चल ही रहा है, ये तो जीरो ऐसे छोड़ो। ये देखो माइनस का ये कितना हो जाएगा, इसे हम क्या लिख सकते हैं 2√2 कितना लिख सकते हैं, √8 लिख सकते हैं। नहीं कितना लिख सकते हैं 2√2 भाई √8 लिख सकते हैं, यानी 8 की घात √8, यानी 8 की घात 1/2 लिख सकते हैं। 1/2 और इंटू कितना आए 8/3। ठीक, तब देखिए माइनस का 3/8 माइनस का, इसे हम क्या कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं भाई √8 को कितना लिख सकते हैं हम 8 को, यानी 2 की घात 3 लिख देंगे। 8 को लिख देंगे 2 की घात 3 इंटू, और ये कितना जाए 8/6, 8 कितना जाए भाई 2 से 8, 2 से 2 चौका 8, तो यार 4/3, 4/3। आगे देखिए ये हो जाएगा हमारे पास, यानी माइनस का 3/8 चल जाए, माइनस का 3/8 इंटू माइनस का ये कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 2 की घात 3 इंटू 4/3। ठीक, 3 से 3 कैंसिल, और माइनस माइनस प्लस ये कितना जाएगा 3/8 इंटू 2 की घात 4, 3/8 इंटू 2 की घात 4 का मान कितना होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 होता है। तो 8 दूनी 16 और 3 दूनी कितना जाए 6 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, आई बराबर इसका 6 हमारे पास फाइनल इसका आंसर बन जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन हमारा आसानी सॉल्व हो गया। देखिए लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा क्लियर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन इसका राइट इज आंसर आ जाए, ए ऑप्शन राइट आ जाए। देखिए 10वां क्वेश्चन, इसमें दिया हमको, यानी f(x) बराबर दिया है कितना इंटीग्रेशन 0 से x लिमिट है, और t sin t दिया है, t sin t dt। तब जो है यानी f'(x) हमको जो है ज्ञात करना है, यानी बदलाना। तो पहले तो देखिए f(x) ज्ञात करना है, यानी इसका समाकलन करना है हमको। तो ये खंड से समाकलन करेंगे, इससे हम देखिए फर्स्ट मान लेंगे और इसको मान लेंगे सेकंड। ठीक है, तो फर्स्ट को छोड़ो, यानी t sin t का समाकलन कितना होगा cos t, sin t का समाकलन होता है माइनस cos t। ठीक, माइनस हमने यहाँ लगा दिया। लिमिट कितनी है इसकी, यानी कि इसकी जो है अभी लिमिट कितनी है, लिमिट रख देते हैं 0 से x है। ठीक है, लिमिट भी रख देते हैं 0 से x, माइनस का पहले का अपकलन, यानी t का अपकलन 1, और sin t का समाकलन कितना होगा माइनस cos t, तो प्लस का cos t हो जाएगा, प्लस cos t। ठीक, और cos t का समाकलन फिर sin t, कितनी हो जाएगी लिमिट 0 से 1। और लिमिट पुट करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ माइनस का कितना, यानी t ये x करेंगे तो यहाँ x cos t cos x, और माइनस माइनस प्लस 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का इसमें रख दे रहे हैं, तो यहाँ साइन 0 से x है, यहाँ t नहीं है 1 है, x है। ठीक, ये यहाँ साइन x माइनस का 0, साइन 0 वैल्यू 0 होती है। तो ये आ जाए हमारे पास माइनस का x cos x प्लस का साइन x आया। ठीक, अब देखिए अब क्या करता है f'(x), ये आ गई हमारे पास इसकी f(x) की वैल्यू, यही f'(x), इसका क्या करना हमको अपकलन। तो देखिए माइनस तो हमने ऐसे छोड़ दिया, पहले फर्स्ट को छोड़ा, सेकंड का अपकलन cos x का अपकलन क्या होता है माइनस का साइन x, फिर जो है सेकंड प्लस, सेकंड को छोड़ा cos x को छोड़ दिया हमने, और x का अपकलन कितना होगा 1। ठीक, प्लस साइन x का अपकलन कितना होता है cos x, तो ये अंदर गुणा करना है, तो माइनस माइनस क्या है प्लस, यानी x sin x हो जाए, और माइनस का cos x ये, और प्लस का cos x ये है, तो इससे ये कैंसिल। तो हमारे पास देखिए f'(x) की वैल्यू कितनी आ गई, यानी x cos x आ गई। ठीक, यही इसका फाइनल आंसर बन जाए, यानी कौन सा ऑप्शन क्लियर है, यानी सी ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाए। ठीक, तो देखिए आज हमने क्लास 12 की प्रश्नावली 7.9 को 1 शॉट में सॉल्व किया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।